नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। श्रावक चर्य का अद्भुत ग्रंथ रत्नकरंडक श्रावकाचार्य, जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हम सभी भव्य जीवों के कल्याणार्थ लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने सच्चा धर्म जो है वह बतलाने का कार्य किया। वो सच्चा धर्म जो कर्म को नष्ट करने वाला होता है, ऐसा सच्चा धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही बताया। सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा करना, सम्यक ज्ञान का मतलब जानना और सम्यक चारित्र का मतलब आचरण करना। जो अरिहंत भगवान ने और सिद्ध केवली ने बताया है, जैसा बताया है वैसे ही श्रुत केवली ने भी हमें सब लोगों को बताया। कणधर ने सुना और मुनियों ने उसका रचना की। जो 7 तत्व 9 पदार्थ है, जीव अजीव का भेदा भेद है, इस पर जैसे आचार्यों ने हमें शास्त्र सिद्धांत में बताया है वैसे ही श्रद्धा करना, यही तो सम्यक दर्शन है। उसके बाद सम्यक ज्ञान की परिभाषा आई। 7 तत्व 9 पदार्थ, जीवा जीव का भेद, इस पर श्रद्धा किया, उसी को जान लिया, यही तो सम्यक ज्ञान है। और श्रद्धा न करके जान लेने पश्चात उसी का आचरण करना, यही तो सम्यक चारित्र है। यह आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हम सभी को इस ग्रंथ के माध्यम से बताया है। और आचार्यों ने जैसे सिद्धांत शास्त्र में बताया है, उसके विपरीत श्रद्धा करना, इसका मतलब है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जो संसार भव के दुखों को कारण है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इस संसार मार्गों को छुड़ा के शाश्वत सुख में स्थित करता है। ऐसा यह सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। उसके आगे सम्यक दर्शन की परिभाषा विस्तृत स्वरूप से आचार्य भगवान अपने सामने रखे हैं। जो 8 मूर्ताओं से रहित, 8 अंग से सहित और 8 मत से रहित होता है, वही सम्यक दर्शन है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धन करना ही सम्यक दर्शन है। फिर सच्चे देव कैसे होते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा, जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित, वीतरागी, त्रिलोक सहित लोक आलोकाकाश के सभी द्रव्यों को एक साथ, सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाले, ऐसे सर्वज्ञ और जिन्होंने खुद का कल्याण करके लिया है और सभी प्राणी मात्रा के कल्याण हेतु जो उपदेश देते हैं, ऐसे हितोपदेशी ही सच्चे देव होते हैं। सच्चे देव जन्म, जरा, तिरका, क्षुधा, विषमयम, आरति, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निंद्रा, चिंता, श्वेत, राग, मरण, अरुमरण, इससे रहित होते हैं। ऐसे सच्चे देव को परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमलहा, कृति, सर्वज्ञ और अनादि मध्यांतः सर्वाहा, इस 8 नाम से भी जाना जाता है। ये सच्चे देव हमें उपदेश जो देते हैं, बिना स्वार्थ के और बिना राग के हम सभी भव्य जीवों के कल्याण हेतु उपदेश देते हैं, निस्वार्थ भाव से उपदेश देते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो दूसरे के पास कैसी अपेक्षा करेगा? नहीं कर सकता। वैसे ही अरिहंत सिद्ध केवली के पास सब कुछ है, तो वो हमारे पास से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। हम सभी जीवों के कल्याण हेतु अपने आप अपनी ध्वनि कीर्ति है, उनकी ध्वनि कीर्ति है, उस ध्वनि के माध्यम से हम सभी जीवों का कल्याण हो जाता है। यह समझाने के लिए आचार्य श्री ने हमें एक उदाहरण भी दिया। जैसे मृदुंग बजता है, जब उस मृदुंग को हाथ लग जाता है, उस वक्त उसका आवाज़ निकलता है। उस मृदुंग में से जो आवाज़ निकलता है हाथ लगने से, वह मृदुंग हाथ के तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखता।
जैसे हाथ लगने से आवाज़ निकलना यह मृदुंग का स्वभाव है, वैसे ही अर्यंत सिद्ध केवली की ध्वनि खिरना यह स्वभाव है। फिर आचार्य श्री ने आगे शास्त्रों की परिभाषा बताई। सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं यह बताने का प्रयास किया है। सच्चे शास्त्र की परिभाषा अगले श्लोक में आचार्य श्री ने हमें बताया है। आप्तोपत्न्यमनुलङ्घ्य मतृष्टेष्ट विरोधकं तत्ओपदेशकृत् सर्वशास्त्रं कपत्यघट्टनम्। इसका अर्थ देखिए। आप्तोपज्ञमनुलंघ्यम, भगवान के द्वारा कहा गया है, खंडन रहित, मतृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और अनुमानादि के विरोध से रहित, सात तत्व 9 पदार्थ ये सर्व तत्वोपदेश कृतसार्वः शास्त्रम शास्त्र कपथघट्टनम मिथ्या मार्ग का खंडन करते हैं। सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं? सच्चा देव के द्वारा कहा गया हो, उसका कोई अनुल्लंघन ना कर सके, उसका कोई खंडन ना कर सके, ऐसा सच्चा शास्त्र होता है। सच्चे शास्त्र में लिखी हुई कोई भी बात यह सिद्ध कर दे कि यह गलत है, गलत लिखा है, यह बात गलत लिखी है, यह सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता। कोई हमें बता रहा है कि हम जो शास्त्र दिखा रहे हैं यह शास्त्र सच्चा है, पर उस शास्त्र में जो लिखा है उसका खंडन होता होगा या उसमें कुछ गलत लिखा होगा, तो वह सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता। सच्चा शास्त्र ऐसा होता है जिसमें जो लिखा है उसका खंडन तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष और अनुमान आदिक से विरोध भी नहीं होगा। ऐसे ही सच्चे शास्त्र होते हैं और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला होता है। यही सच्चा शास्त्र है। शास्त्र में बात लिखी हो वह प्रत्यक्ष भी वैसा ही होना चाहिए, अनुमानादि भाव से उसका अनुमान भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रत्यक्ष में दिखेगा तो वह सच्चा शास्त्र नहीं है। जो शास्त्र में लिखा हुआ कोई हो, कुछ हो और उसका अनुमान कुछ निकलता हो तो वह सच्चा शास्त्र नहीं है। सच्चे शास्त्रों में 7 तत्वों का उपदेश किया जाता है, 9 पदार्थों का उपदेश किया जाता है और जीव अजीव भेदों का उपदेश किया जाता है। उपन्यास, कहानी, मनोरंजन आदि विषय यह सच्चे शास्त्र का विषय नहीं है। जो सभी जीवों के हितकारी होता है, उस शास्त्र में जीव मात्र के कल्याण की बात होती है। ऐसे सच्चे शास्त्र में खोटे मार्ग का मतलब मिथ्यात्व मार्ग का खंडन करने वाला होता है, उसे हम सच्चा शास्त्र कहते हैं। दूसरे धर्म या उनके शास्त्रों में जो लिखा गया है उसका खंडन करने वाला ही सच्चा शास्त्र होता है। यही सच्चा शास्त्र है। सच्चे शास्त्र की परिभाषा आचार्य श्री ने हमें बताया कि अनंत भगवान केवली भगवान के द्वारा कही गई, जो खंडन रहित हो और प्रत्यक्ष अनुमानादिक से विरोध से रहित हो, जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थ जीव अजीव आश्रव भेद का भेदाभेद हो और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, यही सच्चा शास्त्र है। जैसे सिद्धांत शास्त्र में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पतिक जीव यह एकेंद्र जीव माने गए हैं, सिद्धांत शास्त्र में बताया गया है। इसे 1932 में जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध भी कर दिया कि वनस्पति में जीव होता है। वनस्पति एक जीव का एक तत्व है।
तब से विज्ञान ने भी माना और मानना शुरू किया कि वनस्पति का एक जीव तत्व है। कुछ विषयों में विज्ञान और शास्त्रों के परिभाषा में थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई पड़ता है, फिर भी जो शास्त्र लिखा है वह अरिहंत केवली के द्वारा बताया गया, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो सभी द्रव्य को एक साथ सभी पर्याय को जानते हैं, ऐसे अरिहंत द्वारा बताया गया और गणधर द्वारा सुना हुआ, मुनियों के द्वारा लिखा हुआ यह सिद्धांत शास्त्र है। इसमें रंच मात्र भी गलत नहीं है। पर विज्ञान में ऐसा नहीं होता। जो आज उन्होंने बात कही है वह 10 दिन में, 1 महीने में या 1 साल में या कई सालों के बाद उसका बदल हो जाता है, उसमें चेंजेस कर देते हैं। विज्ञान आज जो कहता है उस पर आगे अटल रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि विज्ञान किसे कहते हैं? सत्य के खोज में किए गए प्रयासों का नाम ही विज्ञान है। विज्ञान ही सत्य नहीं है, वो सत्य का खोज करते हैं, मगर जो आज सत्य बताया वह कल भी वही होगा, इस पर विज्ञान अटल नहीं रहता। इसीलिए हमें जो अरिहंत भगवान, अरिहंत केवली भगवान, इन्होंने जो बताया और आचार्य श्री ने जो लिखा है उसी शास्त्र पर श्रद्धा करना, यही सच्चा शास्त्र है। यह मानना और उसका अध्ययन करना, क्योंकि अरिहंत सिद्ध केवली के द्वारा जैसे बताया गया है वैसे ही सच्चे शास्त्र में लिखा गया है, लिखा जाता है। जो खंडन रहित, प्रत्यक्ष और अनुमानादिक से विरोध रहित और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला, ऐसा सिद्धांत शास्त्र ही सच्चा शास्त्र है। सच्चे शास्त्र की परिभाषा आचार्य श्री ने हमें बताई। वो तत्पश्चात गुरु कैसे होते हैं, सच्चे गुरु की परिभाषा क्या है, यह आगे के श्लोक में उन्होंने हमें समझाया। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्ते। विषयाशावशातीतो, जो अपने पंचेंद्रिय हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, यह हमारे 5 इंद्रिय हैं। इन पंचेंद्रिय के विषय आशा वश अतीत से रहित, जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा के जो वश से रहित हो गए हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में किसी की उन्हें कोई वांछा नहीं है, पंचेंद्रिय की विषयों की बिल्कुल अधीनता नहीं है, जो आरंभ रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लगे रहते हैं, उस रूप ही उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, जिनके मुख्य कार्य 3 हैं, ज्ञान ध्यान तप। वह तपस्वी, वह गुरु प्रशंसनीय होते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। आचार्य श्री ने सच्चे गुरु की परिभाषा बताई। पंचेंद्रिय विषयों के आशा के वश से रहित हो, जो आरंभ से रहित हो, जो परिग्रह से रहित हो और ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लगे रहने वाले हो, यही सच्चे गुरु है। पंचेंद्रिय जिनके वश में है, जो आरंभ से रहित है, जो परिग्रह से रहित है और सदैव ज्ञान ध्यान तप में रहते हैं, ऐसे ही साधु सच्चे साधु होते हैं। प्रश्न इंद्रिय क्या होता है? जो आज यहाँ पे गर्मी लग रही है तो एसी कूलर पंखे आदि लगाओ, जो शरीर को गर्मी लग रही है वो गर्मी कम हो जाएगी। पर सच्चे गुरु जानते हैं कि मैं एसी कूलर पंखा आदि लगाने के लिए कहूँ या लगाऊँ
तो अहिंसा व्रत का दोष लग जाता है। जो यहाँ पे जैसा वातावरण है वैसे ही रहने दो, ऐसा सच्चे गुरु कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्पर्शन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। वो सोचते हैं कि गर्मी तो इस शरीर को लग रही है, मेरी आत्मा को नहीं। यह आत्मा और शरीर अलग अलग है। मेरे आत्मा को इस गर्मी से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने स्पर्शन इंद्रिय को वश में कर लिया है। रसनेन्द्रिय जो खट्टा मीठा गोड़ कड़वा का आस्वाद चखाता है, इस पर सच्चे गुरु ने काबू पा लिया है। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। घ्राणेन्द्रिय जो सुगंध और दुर्गंध को जानता है। यहाँ पे सुगंध अच्छा है, यहाँ पे रुको, वहाँ पे सुगंध अच्छा नहीं है, दुर्गंध है, वहाँ से जल्दी चलो, ऐसे सच्चे साधु कभी नहीं कहते। जैसे जहाँ पे वातावरण है उसी को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि सच्चे साधु ने घ्राणेन्द्रिय को अपने वश में कर लिया है। चक्षुइंद्रिय का कार्य है देखना। सेटअप ऐसा हो, गेटअप वैसा हो, निमंत्रण पत्रिका ऐसी हो, कलर ऐसा हो, रंग ऐसा हो, यह सब चक्षुरिंद्रिय के भोग हैं। सच्चे साधु इससे रहित होते हैं। नृत्य देखना, टीवी देखना, यह सब चक्षु इंद्रिय के भोग के विषय हैं। इससे साधु, सच्चे साधु दूर रहते हैं। कर्णेंद्रिय इसका कार्य होता है सुनना। जो अपनी ही प्रशंसा सुने वह सच्चा साधु नहीं हो सकता। सच्चे साधु अपनी प्रशंसा सुनने की चाह नहीं रखते। सच्चे साधु पंचेंद्रिय विषयों के वश में नहीं होते, बल्कि सच्चे साधु पंचेंद्रिय विषयों को अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे सच्चे साधु होते हैं। आरंभ से रहित सच्चे साधु होते हैं। जिन कार्य करने की या कार्य करने में जीव हिंसा होती है, वह कार्य आरंभ माने जाते हैं। अर्थात साधु को जिनके किसी भी कार्य में हिंसा ना हो। अगर कोई साधु घास पत्तों पे से चलता हो तो उन्हें आरंभ का दोष लगता है। अग्नि लाइट चलाते हैं तो उन्हें आरंभ का दोष लगता है। इसका मतलब सच्चे साधु कभी भी घास पत्तों पे से नहीं चलते और अग्नि लाइट आदि नहीं जलाते, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा करने से अहिंसा व्रत का अच्छे से पालन होगा। सच्चे साधु कभी भी खड़े होकर अपने मंदिर मठ का निर्माण नहीं करते। वहाँ भी आरंभ हिंसा का दोष लग जाता है। इसीलिए सच्चे साधु आरंभ से रहित होते हैं और परिग्रह से रहित होते हैं। तो फिर दिगंबर मुनि तो नग्न ही होते हैं, तो फिर यहाँ अपरिग्रह विशेषण क्यों दिया? इसकी वजह है बहिरंग 10 और अंतरंग 14 परिग्रह जिनके नहीं होते, मिथ्यात्व 4 कषाय और 9 कषाय जिनके नहीं होते हैं, वही सच्चे साधु के कोटि में आते हैं। सच्चे साधु के पास केवल पिंची, कमंडलू और शास्त्र ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरी और वस्तु नहीं। कोई साधु इसके अलावा किसी और पर वस्तु को अपने पास रखता है तो वह परिग्रह के कोटि में आते हैं। अपना मठ बनवाया, वहाँ पे ही जाके रहना, पैसा इकट्ठा करना, धन संपत्ति, हीरे मोती माणिक आदि इकट्ठा करना, यह सच्चे साधु के लक्षण नहीं, बल्कि यह सच्चे साधु ही नहीं है। सच्चे साधु वही है
जो अपने पास सिर्फ पिंची, कमंडलू और शास्त्र रखते हैं, वही सच्चे साधु हैं। और वह साधु सदैव तप, ज्ञान, तप, ध्यान में तत्पर रहते हैं। सच्चे साधु की चर्या, सच्चे ज्ञान की चर्चा, पठन पाठन, ध्यान में आत्मचिंतन या उपस्थ पदस्थ ध्यानों में, सामायिक आदि में और एक तप करने में, जो निरंतर आत्मचिंतन में रहने वाले ही साधु वंदनीय प्रशंसनीय होते हैं। इसके अलावा दूसरे कार्य नहीं करते, ऐसे ही सच्चे साधु होते हैं। गृहस्थों से कदाचित बात करने में आपत्ति नहीं है, पर ज्ञान ध्यान तप छोड़कर दिन भर गृहस्थों से घिरा रहता है, वह साधु प्रशंसनीय नहीं होते। एकांत में रहना, मेरे पास कोई नहीं आए, इसके प्रति आदर उत्पन्न होना, यही सोच है। इस सच्चे निर्ग्रंथ मुनि महाराज को आचार्य कुंद जी ने, जो पंचेंद्रियों के वश में नहीं है, पंचेंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो आरंभ से रहित है, जो परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे साधु को, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज को बोध पाहुड़ में साक्षात चलते फिरते अरहंत ही कहा है। अरिहंत सिद्ध सहित आचार उपाध्याय साधु परिमेष्टि को भी भगवान के कोटि में ही रखा है। यही पंच परमेष्टि ही वंदनीय है, यही सच्चे गुरु है। आचार्य श्री ने सच्चे गुरु की परिभाषा यहाँ पे बताई है। जो पंचेंद्रियों के वश में नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि ही सच्चे साधु है, सच्चे गुरु हैं। यही हमारे वंदनीय है, इनके ही शरण जाना, यह बताया है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।